नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं ताबड़तोड़ 50। सिक्किम के जेमा में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरा सेना का ट्रक, भीषण हादसे में 16 जवान हुए शहीद। नॉर्थ सिक्किम में हादसे में 3 जेसीओ समेत 13 जवान हुए शहीद, 4 जवान घायल। सिक्किम के छातेन से थांगू के लिए रवाना हुए थे सेना के 3 ट्रक। दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया, लिखा वीर जवानों की शहादत से आहत हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक जताया। कोरोना से रोकथाम के लिए महामंथन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की अहम बैठक, राज्यों के साथ तालमेल और तैयारियों की समीक्षा। कोरोना से रोकथाम के लिए सरकार का एक्शन जारी, कोरोना की अवेयरनेस को लेकर मंगलवार को पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल की योजना तैयार की जाएगी। वहीं साथ आपको बता दें, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिली मंजूरी, कोविन ऐप पर मिलेगा अब विकल्प। न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए भी नई गाइडलाइंस जल्द। भारत में कोरोना की प्रिकॉशन डोज की मांग बढ़ी, 18 दिसंबर से पंजीकरण और टीकाकरण में बढ़ोतरी देखी गई। चीन में कोरोना से मचे कोहराम के बीच भारत की बड़ी पहल, चीन को बुखार की दवाइयां भेजने का ऐलान किया गया। और हवाई यात्रा पर डीजीसीए का नया नोटिफिकेशन जारी, एयरलाइंस की उड़ानें रद्द होने पर यात्रियों को मिलेगा टिकट का रिफंड, या फिर एयरलाइंस को यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइट में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था करनी होगी। कोरोना के मामलों को रोकने के लिए देश भर में एयरपोर्ट पर मुस्तैदी, विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू, टीकाकरण प्रमाण पत्र को भी शुरू करने की तैयारी। बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर कोरोना को लेकर तैयारी शुरू, एयरपोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों का कोविड टेस्ट कराया गया। पटना एयरपोर्ट पर भी रैंडम जांच शुरू, इसके लिए मेडिकल की टीम तैनात, सभी लोग अब तक नेगेटिव पाए गए। लखनऊ पीजीआई में मरीजों और उनके परिवार वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों के लिए भी मास्क अनिवार्य किए गए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शुरू हुआ कोविड वैक्सीनेशन, सुरक्षा टीका लगाने के लिए पहुंचे लोग। जम्मू में कोरोना को लेकर अस्पतालों में तैयारियां तेज, 200 बेड के अस्पताल में 1000 बेड का बनाया कोविड वार्ड। कोरोना पर बीएचयू के कोविड स्पेशलिस्ट का दावा, कहा नया वेरिएंट भारत में ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, लेकिन मास्क पहनने और कोरोना नियम का पालन करने की अपील की। महाराष्ट्र के पुणे में दगडुशे हलवाई गणपति मंदिर में श्रद्धालुओं को मास्क बांटे गए, मंदिर ट्रस्ट की ओर से कोरोना नियम पालन करने की अपील की गई। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में पुलिस की पहल, मंडी में दुकानदारों को बांटे गए मास्क, दुकानदारों ने मास्क लगाए। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों ने कोरोना किट पहनकर रैली निकाली, अपनी मांगों को लेकर 15 दिसंबर से हड़ताल पर हैं स्वास्थ्य कर्मचारी। चीन में लोगों पर टूट रहा है कोरोना का कहर, दफनाने के लिए शवों की लगी कतार, कब्रिस्तान में कम पड़ी जमीन। चीन में कोरोना की तेज रफ्तार के बीच दवाइयों की बड़ी किल्लत, मेडिकल स्टोर के बाहर दवाइयों के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी। चीन में कोरोना की अब तक की सबसे बुरी लहर, शवगृह में शवों के रखने की जगह नहीं बची, अंतिम संस्कार के लिए 24 घंटे इंतजार कर रहे हैं परिजन। चीन के अस्पताल से डरावनी तस्वीर आई सामने, अस्पताल के स्टोर रूम में गैलरी में शवों का ढेर लगा। सख्त लॉकडाउन में ढील के बाद चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, शंघाई में जल्द 1.25 करोड़ लोग हो सकते हैं संक्रमित। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन में कोरोना की थर्मान्यूक्लियर लहर से 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। WHO की वीकली रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, लैटिन अमेरिकी देशों में चीन के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से फैल रहा है कोरोना, पिछले 7 दिनों में दुनिया भर में कोरोना के मामले 3% बढ़ी। कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश पर खुफिया सूत्रों से सनसनीखेज दावा, पंडितों और बाहरी लोगों के बाद अब निशाने पर मंदिर, हंदवाड़ा में गणेश मंदिर हमले की साजिश। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, जम्मू में एक और श्रीनगर में करीब 16 संदिग्ध के ठिकानों पर छापेमारी की गई, संदिग्धों पर आतंकी संगठनों से जुड़े होने का शक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक सिरफिरे का कहर, बीती रात कुल्हाड़ी से कई लोगों पर किया हमला, 4 की मौत, 7 लोग घायल। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने लगातार तीसरे दिन पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया, बुधवार और गुरुवार को नशीले पदार्थ बरामद हुए। मूसेवाला हत्या केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपना वॉइस सैंपल देने से इनकार किया, सूत्रों के हवाले से खबर, लॉरेंस को बठिंडा से दिल्ली लाया गया था।
सिद्धू मूसेवाला के घर की पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। चारों तरफ नाकेबंदी कर 150 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला के परिवार को धमकी मिलने के बाद लिया गया एक्शन। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट तैयार। पुलिस को नार्को रिपोर्ट सौंपेगी एफएसएल की टीम। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले श्रद्धा के पिता, बोले पुलिस कमिश्नर ने इंसाफ का दिया भरोसा। साथ में बीजेपी नेता किरीट सोमैया रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में समन्वय समिति के चुनाव के दौरान जमकर बवाल। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भोपाल में मंच पर भिड़े कांग्रेस के नेता, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर के बीच हुई नोकझोंक। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए पूर्व मंत्री। गुजरात के भरूच में लावारिस जानवर का आतंक। स्कूल से घर आ रही बच्ची को गाय ने उछालकर फेंका। बाल बाल बची मासूम। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। हैदराबाद के गोशा महल इलाके में एक सड़क धंस गई और सड़क के नीचे जलभराव होने की आशंका जताई जा रही है। कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। करीब 5 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ठंड का कहर देखने को मिला। गंगोत्री हर्षिल घाटी में झरने और नदियों का पानी जमा हो गया। कड़ाके की ठंड से लोग परेशान। वक्त से पहले संसद का शीतकालीन सत्र खत्म। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई दोनों सदनों की कार्यवाही। लोकसभा अध्यक्ष ने पीएम और विपक्ष के नेताओं पर का जताया आभार। भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल पर राहुल के तंज पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, क्या कोरोना प्रोटोकॉल से ऊपर है परिवार की जिद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय को बनाया मेयर उम्मीदवार। डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार होंगे आले मोहम्मद इकबाल। 3 महीने के लिए होंगे मेयर और डिप्टी मेयर। 26 दिसंबर को देश में वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दिल्ली के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहेंगे मुख्य अतिथि। डीएसजी-पीसी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह सिरसा ने दी जानकारी। यूक्रेन की सेना ने रूस के ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेन के सैनिक मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से रॉकेट दागते हुए दिखाई दिए। रूस और बेलारूस की सेना ने युद्धाभ्यास का वीडियो सामने आया। स्निपर और ग्रेनेड लॉन्चर से अभ्यास करते हुए नजर आए जवान। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। 19 साल बाद नेपाल के काठमांडू जेल से रिहा हुआ फ्रांस का सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज। नेपाल की अदालत ने 2003 में सुनाई थी सजा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जोरदार धमाका। 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ाया। टैक्सी में सवार लोगों को पुलिस ने की थी रोकने की कोशिश। मोरक्को के मोहम्मदिया शहर में प्रोपेन गैस के भंडार केंद्र में अचानक से आग लग गई। कुछ ही देर में गैस भंडार केंद्र जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह साफ नहीं। इंग्लैंड के क्रिकेटर सैम करन बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। पंजाब किंग्स 11 ने 18.5 करोड़ में खरीदा। 17.5 करोड़ में मुंबई इंडियंस हुए कैमरन ग्रीन। सीएसके ने बने बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ में खरीदा। बांग्लादेश के खिलाफ पहली पारी में भारत 314 रन पर ऑल आउट। बांग्लादेश पर 87 रनों की बढ़त। ऋषभ पंत 6वीं बार 90 रन पार करने के बाद भी शतक से चूके। श्रेयस अय्यर भी सेंचुरी से पहले लौटे पवेलियन।